हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले का 3 लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो आज के वीडियो में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अयस्क का सांद्रण बताया था कि अयस्क का सांद्रण जो होता है वो 6 विधि से होता है। तो जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तब उससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ये निष्कर्षण कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे। तो आंसर में आपको सबसे पहले लिखना होगा कि सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए मुख्यतः 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसमें पहली प्रक्रिया है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना और दूसरी प्रक्रिया है धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करना, यानी कि धातु में बदलना। तो आप लोग याद कर लीजिए कि सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए 2 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें पहला प्रक्रिया है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, यानी कि सबसे पहले सांद्रित अयस्क को हम लोगों को धातु के ऑक्साइड में बदलना होगा और दूसरी प्रक्रिया जो होती है उसमें धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है। तो इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा ही धातु का निष्कर्षण किया जाता है। और हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आगे अयस्क के धातु को ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है और फिर धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड को धातु में कैसे बदला जाता है। तो अगला प्रश्न आपके लिए है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में किन विधियों द्वारा बदला जाता है। तो इसको समझिए कि अयस्क को धातु के ऑक्साइड में किन विधियों द्वारा बदला जाता है। तो आंसर में आपको लिखेंगे कि अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए निम्नलिखित 2 विधि अपनाई जाती है। इसमें पहली विधि है निस्तापन और दूसरी विधि है जारण। यानी कि अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए कुल मिलाकर 2 विधि है। इसमें पहली विधि क्या है, निस्तापन, और दूसरी विधि है जारण। अब निस्तापन और जारण जो है यह महाभिविधायी क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो अभी जो मैं नीचे आप लोगों को निस्तापन और जारण पढ़ाऊंगा, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसको पूछे जाने की संभावना बोर्ड में बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग निस्तापन को समझ लेते हैं। तो निस्तापन को अंग्रेजी में कहा जाता है कैल्सिनेशन। इसका डिफिनीशन है सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब समझिए कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो अब अयस्क का सांद्रण हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित उपस्थिति, यानी कि जितना जरूरत हो उतना ही वायु उसको देनी है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निस्तापन। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसमें क्या करना है, तो इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित उपस्थिति में गर्म करना है। गर्म कितना ताप पर करना है, तो द्रवनांक से कम ताप पर करना है। द्रवनांक का मतलब आप लोग समझते होंगे। द्रवनांक वह ताप होता है जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रवित अवस्था में बदल जाता है। तो द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करना है, यानी कि वह द्रव में न बदले इतना ही ताप पर उसको गर्म करना है। तो यही सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला विधि पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा विधि, यानी कि जारण। तो जारण को अंग्रेजी में कहा जाता है रोस्टिंग। इसका डिफिनीशन है सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को जारण कहते हैं। इसका भी डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है।
इसमें क्या किया जाता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर वायु की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, तो वायु की उपस्थिति में इसमें भी द्रव्यमानांक से कम ताप पर ही गर्म किया जाता है, और कम ताप पर गर्म करने से अयस्क जो होता है वह ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसी क्रिया को हम लोग जारण कहते हैं। आप एक बार फिर से निस्तापन और जारण समझ लीजिए। निस्तापन और जारण इन दोनों ही प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को गर्म करना होता है, लेकिन चेंज क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और जारण प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दोनों ही स्थिति में द्रव्यमानांक से कम ताप ही रखा जाता है, और जब गर्म कर लिया जाता है तो अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वायु की अनुपस्थिति होगी तो उसको निस्तापन कहेंगे, वायु की पर्याप्त उपस्थिति होगी तो उसे जारण कहेंगे। दोनों ही परिस्थिति में ताप जो है वो द्रव्यमानांक से कम रहेगा, और अंततः अयस्क जो होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो वायु की अनुपस्थिति निस्तापन कहलाएगी, और वायु की उपस्थिति जारण कहलाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निस्तापन एवं जारण में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महाभिभियाई है, आप लोग इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अंतर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो निस्तापन एवं जारण में अंतर बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा निस्तापन एवं जारण में निम्नलिखित अंतर हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग पेज को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। बाएं तरफ लिखिएगा निस्तापन और दाएं तरफ लिखिएगा जारण। अब हम लोग इसका पहला अंतर समझते हैं। निस्तापन में है कि इसमें अयस्क को O2 की अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि जारण में है कि इसमें अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो पहला अंतर यही रहा। दूसरा अंतर है कि यह मुख्यतः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके लिए होती है? कार्बोनेट अयस्क के लिए, जबकि जारण में है कि यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। तीसरा अंतर है कि इसमें तापीय विखंडन की क्रिया होती है, जबकि जारण जो होता है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ये तीनों अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। डिफिनीशन में ही मैंने बताया है कि निस्तापन की प्रक्रिया में वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित उपस्थिति होती है, और जारण जो होती है इसमें वायु की पर्याप्त उपस्थिति होती है। तो यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क, निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और जारण की जो प्रक्रिया है यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। निस्तापन में है कि इसमें तापीय विखंडन होता है, और जारण में है कि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट अंतर है जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड को धातु में कैसे बदला जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड को धातु में कैसे बदला जाता है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले धातु को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो धातु के ऑक्साइड तो हम लोग देखें कि दो विधि से हुआ, एक निस्तापन से और दूसरा जारण से। अब जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसको धातु में कैसे बदला जाएगा, इसको हम लोग को समझना है। तो इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए निम्नलिखित दो विधि अपनाई जाती है। पहली विधि है प्रद्रावण यानी कि स्मेल्टिंग, और दूसरी विधि है वैद्युत अपकरण। तो अब हम लोग प्रद्रावण को समझते हैं कि प्रद्रावण क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि जारित या निस्तापित अयस्क को किसी अवकारक की सहायता से द्रवित अवस्था में बदलकर धातु प्राप्त करने की क्रिया को प्रद्रावण कहते हैं। इस बात को आप लोग समझिए। इसमें आपसे कहा गया है कि अभी मैंने आपको बताया था कि धातु के ऑक्साइड में अगर आपको बदलना है तो उसका जारण करना होगा या फिर निस्तापन करना होगा। तो अब जो आपके पास अयस्क होगा या तो जारित अयस्क होगा, नहीं तो निस्तापित अयस्क होगा। तो जारित या निस्तापित अयस्क को
किसी अवकारक की सहायता से, आपको सहायता किसका लेना है, अवकारक का, तो अवकारक की सहायता से द्रवित अवस्था में बदलकर धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसी को प्रद्रावण कहते हैं। प्रद्रावण में मैंने आपको बताया कि जारित या निस्तापित यश को आपको धातु में बदलना है। धातु में कैसे बदलना है, तो उसको द्रवित अवस्था में चेंज करके बदलना है। इसके लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, तो आवश्यकता पड़ेगी अवकारक के। तो अवकारक की सहायता से द्रवित अवस्था में बदलकर धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रद्रावण कहेंगे, यानी कि स्मेल्टिंग कहेंगे। तो प्रद्रावण भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे है वैद्युत अवकरण यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसका डिफिनीशन है कि धातु के द्रवित लवण को वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त करने की क्रिया को वैद्युत अवकरण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझिए, इसमें कहा गया है कि धातु के द्रवित लवण यानी कि कोई धातु है जो कि द्रवित अवस्था में है और उसको वैद्युत अपघटन का मतलब होता है कि उसमें करंट प्रवाहित करना। तो जब धातु के लवण को करंट दिया जाता है तो करंट देने के बाद वह धातु में चेंज हो जाता है और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अवकरण। अब आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसमें लिखा गया है कि वैद्युत अवकरण को वैद्युत धातु कर्म भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे वैद्युत अवकरण का डिफिनीशन पूछा जाए या फिर वैद्युत धातु कर्म का डिफिनीशन पूछा जाए, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।